बारिश की हल्की बूंदें लाहौर की शाम को मजीद उदास कर रही थीं। आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे, जैसे कुदरत भी रो रही हो। एक छोटी सी गली के कोने पर मौजूद पुराने से घर में इनाम अपने कमरे की खिड़की से बाहर टिकटिकी बांधे बैठी थी। वो वहीं बैठी बारिश देखते देखते माजी की गलियों में खो गई, जहां उसकी पहली मोहब्बत रहती थी। इनाम एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर ख्वाब हमेशा ऊंचे देखती थी। वो अपनी आंखों में मोहब्बत और इज्जत के ख्वाब लिए यूनिवर्सिटी तक पहुंची। वहीं पहली बार उसकी मुलाकात रेहान से हुई। खूबसूरत मस्कराहट, दिलकश आंखें और संजीदा मिजाज वाला लड़का। रेहान ने कभी किसी लड़की की तरफ ध्यान न दिया था, मगर इनाम की मासूमियत और सादगी ने उसे बदल कर रख दिया। शुरू में दोनों अजनबी थे, फिर दोस्त बने और दोस्त से बढ़कर एक अनकही मोहब्बत की डोर से जुड़ गए। वो दोनों हर दिन इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते, एक साथ कैंटीन में बैठकर चाय पीते और घंटों बातें करते। रेहान ने कभी इजहार नहीं किया, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी। इनाम भी चुपचाप उसकी खामोश मोहब्बत को महसूस करती थी। वक्त गुजरता गया और उनकी मोहब्बत गहरी होती गई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेहान एक मुतवस्सित घराने से था और मुस्तकबिल में कुछ बनने का ख्वाब देखता था। उसे डर था कि अगर वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर बैठा तो वो अपने मकासद से भटक जाएगा। वो खामोश रहकर सब कुछ जवानी के जज्बात के हवाले करना नहीं चाहता था। एक दिन रेहान को अचानक एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। उसे कराची जाना। उसने दिल पर पत्थर रखकर इनाम से कहा, मुझे जाना होगा। अगर मैं लौटा तो सबसे पहले तुम्हें देखूंगा। इनाम इतनी ही मुस्कुराकर बोली, मैं यही रहूंगी, तुम्हारी वापसी की दुआ करते हुए। रेहान चला गया। शुरू में फोन कॉल्स और मैसेजेस होते रहे, मगर फिर फासले बढ़ते गए। बार बार की मसरूफियात ने बातों को यादों में बदल दिया। इनाम हर रोज फोन की तरफ देखती, मगर उधर से खामोशी के सिवा कुछ ना आता। महीनों बाद इनाम को पता चला कि रेहान की मंगनी उसकी अमीर कजन से तय कर दी गई है। रेहान मजबूर था। माँ के ख्वाब, बाप की ख्वाहिशात और खानदान की इज्जत के बीच वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे बैठा था। खबर सुनकर इनाम के दिल पर जैसे कयामत गुजर गई। उसने उसी शाम रेहान को आखिरी मैसेज किया, तुम खुश रहो, मैं अब कभी इंतजार नहीं करूंगी, मगर तुम्हारी यादें हमेशा साथ रहेंगी। रेहान ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। वो दिल में सब कुछ लेकर खामोश रहा। उधर इनाम आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगी। उसने खुद को दुनिया से काट लिया, खाना पीना छोड़ दिया और खामोशी इख्तियार कर ली। एक दिन शदीद बुखार में वो अस्पताल पहुंची, मगर कमजोरी और दिल के सदमे ने उसके जिस्म को जवाब दे दिया। चंद दिन बाद वो खामोशी से इस दुनिया से रुखसत हो गई। रेहान को जब उसकी मौत की खबर मिली, वो कराची की मसरूफ सड़क के बीच पत्थर की तरह साकित खड़ा रह गया। वो भागता हुआ लाहौर आया, मगर अब सब खत्म हो चुका था। उसने इनाम की कब्र पर बैठकर पहरों रोते हुए कहा, काश मैंने तुम्हें वक्त पर बता दिया होता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बारिश तेज होने लगी, हर बूंद जैसे रेहान के आंसू का हिस्सा थी। उसने लरसते हाथों से इनाम की कब्र पर गुलाब रखे और हमेशा के लिए उसके शहर को छोड़कर कहीं दूर चला गया। कहते हैं सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। रेहान ने शादी नहीं की। वो बाकी जिंदगी हर रोज एक खत लिखता, इनाम के नाम, और समंदर में बहा देता। शायद कि कहीं उसकी मोहब्बत इनाम तक पहुंच जाए।